जब बात शिकारी जानवरों की आती है तो आपको दुनिया में कई सारे खतरनाक जानवर देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर हम अमेज़न जंगल की बात करें तो यहाँ पर रहने वाले शिकारी जानवर न सिर्फ खतरनाक होते हैं बल्कि हम इंसानों के लिए जानलेवा भी होते हैं, जिनके द्वारा कई सारे अटैक्स देखे गए हैं और कुछ तो इतने भयानक थे कि उनके बारे में सुनकर ही किसी को भी डर लग जाए। और आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही अमेज़न जंगल में होने वाले ह्यूमन अटैक्स के बारे में बताने वाले हैं, जिसके बारे में सुनने के बाद आप शायद ही कभी अमेज़न जंगल में जाना पसंद करेंगे। डेडली कैमन। अब शायद आपको इस बात पर विश्वास न हो, लेकिन आमतौर पर कैमन को साउथ अफ्रीका में रहने वाले सबसे खतरनाक शिकारी जानवर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वहां पर बुल शार्क, एनाकोंडा और यहां तक कि जैगुआर से भी ज्यादा ह्यूमन अटैक्स क्रोकोडाइल्स की फैमिली से बिलोंग करने वाले कैमन द्वारा किए जाते हैं। अब भले ही ये दुनिया के सबसे बड़े क्रोकोडाइल्स ना हो, लेकिन इनके जबड़े इतने मजबूत होते हैं कि ये आसानी से इंसानों को अपना शिकार बना सकते हैं। अब जैसे कि आप 2011 में आई एक रिपोर्ट को ही ले लीजिए, जिसमें इस केस के बारे में साफ साफ बताया गया था कि कैसे एक छोटी सी बच्ची इनके चंगुल में आकर बुरी तरह फंस गई और उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। यह इंसिडेंट तब हुआ जब 7 बच्चे ब्राजील के रोंडोनियन स्टेट के एक रिमोट रिवर पर नहा रहे थे। तभी अचानक से कैमन आया और उसने इन बच्चों पर अटैक किया। बाकी बच्चे तो बच गए, लेकिन एक 11 साल की लड़की इस शिकारी जानवर के जबड़ों में फंस गई। खुशकिस्मती से उसी वक्त एक फिशरमैन ने आकर बाकी बच्चों को तो बचा लिया, लेकिन अफसोस वो बच्ची नहीं बच पाई। दोस्तों, ये जानवर अक्सर जब पानी के अंदर चलते हैं तो उनके आने की आहट किसी को भी पता नहीं चलती, जिसका फायदा उठाकर ये अचानक से ही अपने शिकार को दबोच लेते हैं, जहां उसे बचने का मौका तक नहीं मिलता। और इसी तरह के कई सारे ह्यूमन अटैक्स के केस देखे जा चुके हैं। बिटेन ऑन पर्पस। अब जिन लोगों को ये गलतफहमी है कि चींटी जैसे छोटे जीव इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उन्होंने शायद कभी बुलेट एंट्स के बारे में नहीं सुना होगा। दोस्तों, ये वो चींटियां हैं जो अगर एक बार काट ले तो उसका दर्द 24 घंटे से भी ज्यादा देर तक रहता है, और दर्द भी कोई नॉर्मल दर्द नहीं। एक बुलेट के काटने से ऐसा लगता है कि शरीर में किसी ने बुलेट मार दी हो। अब आप सोच लीजिए कि ये दर्द कितना ज्यादा भयानक होता होगा। और इस भयानक दर्द को एक्सपीरियंस करने के लिए वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट क्योर्ट पीटरसन अमेज़न के जंगलों में पहुंच गए, और जब कई सारी बुलेट एंड्स ने उनके हाथों को काटा तो उन्हें बहुत ही भयानक दर्द हुआ, जिसकी वजह से ये तुरंत जमीन पर बेहोश होकर गिर गए। इन चींटियों का जहर इनके शरीर में दौड़ने लगा और इनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। हम आपको बता दें कि क्योर्ट पीटरसन दुनिया के कई सारे अलग अलग और खतरनाक क्रीचर से अपने आप को कटवा चुके हैं, लेकिन इनका कहना है कि बुलेट एंड से कटवाना इनके सबसे खतरनाक एक्सपीरियंस में से एक था। फ्लैश ईटिंग पिराना। आपने कई बार सुना होगा कि पिराना मछली बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। हम आपको बता दें कि साल 2013 में अर्जेंटीना की नदी में पिराना अटैक की वजह से करीब 70 लोग बुरी तरह से इंजर्ड हुए थे। अब इससे तो आप समझ ही गए होंगे कि ये मछली कितनी ज्यादा खतरनाक है, जो अपने वैम्पायर की तरह नुकीले दांतों की मदद से एक साथ कई सारे लोगों को अपना शिकार बना सकती है। 2013 में हुआ ये अटैक अर्जेंटीना के बहुत ही गहरे जंगल में हुआ था, जब लोग छुट्टियों में नदी के किनारे मौज मस्ती कर रहे थे। तभी अचानक से पिराना मछली आई और उसने इन सब पर अटैक करना शुरू कर दिया। एक लड़की की तो उंगलियां ही चली गई। इसके अलावा कई सारे लोगों के हाथों और पैरों में काफी भयानक इंजरी हुई। वो तो कहिए कि इतने सारे लोग थे, इसलिए पिराना मछली थोड़ी कंफ्यूज हो गई, वरना अगर 1 या 2 लोग होते तो उन्हें मौत के घाट उतारने में इन्हें ज्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि मांस खाने वाली ये मछली कई सारे लोगों पर अब तक अटैक कर चुकी है। सेवेज शार्क अटैक। अब शार्क के खतरे के बारे में तो आप सब जानते ही हैं कि ये कितनी ज्यादा खतरनाक होती हैं, और इनका खतरा ब्राजीलियन कोस्ट से भी भरपूर देखने को मिलता है। तभी तो वहां आए दिन किसी न किसी पर शार्क अटैक के बारे में सुनने को मिलता है। यहाँ तक कि अगर हम रिसेंट इंसिडेंट की बात करें तो एक टाइगर शार्क ने 18 साल के लड़के के पैरों को अपने दांतों से जकड़कर उसके शरीर से ही उसे अलग कर दिया। यहाँ तक कि प्राइवेट पार्ट्स पर भी गंभीर चोट आई, और जब इस लड़के को डॉक्टर के पास ले जाया गया तो भयानक इंजरी की वजह से कुछ ही समय बाद उसकी मौत हो गई, क्योंकि इसके शरीर से काफी खून बह चुका था, और शार्क अटैक की वजह से इसे 2 हार्ट अटैक भी आ गए थे। इसलिए इसकी जान बचाना लगभग नामुमकिन था। फिर भी डॉक्टरों ने अपनी पूरी कोशिश की और अंत में वो इस लड़के को नहीं बचा पाए। एनाकोंडा टेरराइजर्स। दोस्तों, अमेज़न के जंगल में एनाकोंडा ने अपने खतरनाक रूप से लोगों को हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तभी तो जब वेनेजुएला के जंगलों में एक साइंटिस्ट की टीम एनाकोंडा को पकड़ने गई तो ये चीज एनाकोंडा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई।
हालांकि जब तक ये लोग अपनी बोट में बैठे थे तब तक तो एनाकोंडा ने इन्हें कुछ नहीं किया, लेकिन जैसे ही 3 साइंटिस्ट बोट से निकलकर पानी में उतरे वैसे ही मौका पाकर एनाकोंडा ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया। एनाकोंडा इतना ज्यादा बड़ा था कि वो बड़े आराम से इनमें से एक साइंटिस्ट को निगल सकता था और वो ऐसा करना भी चाहता था, लेकिन तभी ये लोग वापस अपनी बोट पर चढ़ गए। लेकिन उतने में ही एक साइंटिस्ट का हाथ एनाकोंडा की पकड़ में आ गया और इसकी वजह से उस वैज्ञानिक को काफी भयानक इंजरी हुई। हाँ, ये बात हम सब जानते हैं कि एनाकोंडा के अंदर जहर नहीं होता, लेकिन इनके बड़े और मजबूत दांतों के कारण किसी को भी चोट लग सकती है और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। डेडली एरोस। जब बात अमेज़न जंगलों की आती है तो वहां पर सबसे खतरनाक शिकारी कोई और नहीं बल्कि इंसान ही है। असल में ब्राजील के जंगलों में रहने वाले आदिवासी लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते कि कोई इंसान उनके करीब आए, इसलिए जैसे ही वो किसी इंसान को देखते हैं उस पर तीर धनुष से वार करना शुरू कर देते हैं। और इस तरह के कई केसेस भी सामने आए हैं जहां जंगल के बीचों बीच रहने वाले आदिवासी लोगों ने अपने तीर से इंसानों की हत्या करी है। जब रिली फ्रांसिस काटो, जो कि ब्राजीलियन गवर्नमेंट की इंडिजीनियस स्पीशीज से बिलोंग करते थे, वो वहां के जंगलों में रहने वाले आदिवासी लोगों की जिंदगी के बारे में और भी ज्यादा जानना चाहते थे और इसी सिलसिले में ये उनके पास भी गए। पर अपने पास बाहर से आता हुआ इंसान को देखकर इन आदिवासियों ने अपने तीर चलाने शुरू कर दिए, जिसके कारण रिली की मौत हो गई। असल में दोस्तों, ये लोग इतने समय से इन जंगलों में रह रहे हैं कि इन्हें समझ में नहीं आता कि कौन इनका दोस्त है और कौन इनका दुश्मन है। इसी कारण ये जिस किसी को भी बाहर से आता हुआ देखते हैं, फिर चाहे वो इंसान हो या जानवर, उस पर अपने जहरीले तीरों से वार करना शुरू कर देते हैं। सेव्ड बाय मंकीज। दोस्तों, मैकुल कोरोसिया एकोना नाम के चिलियन टूरिस्ट जब बोलिविया में कैंपिंग कर रहे थे तब ये पूरे 9 दिनों तक अमेज़न रेन फॉरेस्ट में खो गए, जिसकी वजह से इन्हें 9 दिनों तक भूखा भी रहना पड़ा, क्योंकि इन्हें अमेज़न जंगल के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इन्हें तो लगने लगा था कि इनकी जान बचाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कुछ भी न खाने की वजह से इनके अंदर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची थी। ऊपर से 9 दिनों तक लगातार अमेज़न जंगल में रहने वाले खतरनाक कीड़े मकोड़ों ने इन्हें काट काट कर अपना जहर इनके दिमाग तक पहुंचा दिया था, जिसकी वजह से इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और अगर ज्यादा समय तक और ऐसा चलता तो ये यहाँ से जिंदा न लौट पाते। लेकिन एक चीज जिसने इन्हें वहां पर जिंदा रहने में मदद की वो थे बंदर। मैकुल का ये कहना है कि हर रोज बंदर इनके लिए फल फ्रूट ऊपर से तोड़कर जमीन पर गिराते थे, यानी कि जहां एक तरफ इंसेक्ट्स इनकी जान लेने में तुले हुए थे, वहीं बंदर इनकी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। पर कोई भी इनकी बात पर विश्वास करना नहीं चाह रहा था, क्योंकि सबका सोचना है कि इंसेक्ट्स के काटने की वजह से इनका दिमाग इतना खराब हो गया था कि इन्होंने ये बंदर वाली कहानी खुद बनाई है। हालांकि सच तो कोई नहीं जानता, लेकिन अच्छी बात यह है कि इतने दिनों तक अमेज़न जंगलों में पागलों की तरह रहने के बावजूद इन्होंने बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया और अंत में ये एक बहुत ही एक्साइटिंग एक्सपीरियंस के साथ अपने घर पहुंचे। वेनोमनस स्नेक। बिना जहर वाले एनाकोंडा के अलावा भी आपको अमेज़न जंगल में जहरीले सांप देखने को मिल जाएंगे, जहां एक रिटायर्ड ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर स्टेफोर्ड 2010 में अमेज़न रिवर की पूरी लंबाई तक चलने वाले पहले व्यक्ति बने और इनका खुद का कहना है कि इस पूरी यात्रा में इन्हें 400 से भी ज्यादा जहरीले सांप मिले, लेकिन इनका सबसे खतरनाक एक्सपीरियंस अमेज़न पिट वाइपर के साथ था, जो कि दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक है। हालांकि ये तो कैसे भी करके अपनी समझदारी के कारण इस खतरनाक सांप से बच गए, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर कोई इनकी तरह खुशकिस्मत हो। तभी तो एक 43 साल के व्यक्ति को जब इस सांप ने पैरों पर काटा तब ये शख्स ब्राजीलियन जंगल के पास रहने वाले लोगों से मदद मांगने के लिए पहुंचा और उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, क्योंकि अगर हल्की सी देर हो जाती तो इनकी जान भी जा सकती थी। लेकिन फिर भी इसे बहुत ही भयानक इंजरी का सामना करना पड़ा। जैगुआर इनकाउंटर्स। अमेज़न जंगलों में पाए जाने वाले सबसे खतरनाक शिकारियों में से एक जैगुआर भी है, जिनके खतरे से बच पाना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे में जब योसी गिन्सबर्ग पूरे 3 हफ्तों तक अमेज़न जंगल में फंसे रहे, तभी इनका सामना कई सारे खतरनाक सांपों और अलग अलग तरह के जानवरों से हुआ। लेकिन इनका सबसे खराब एक्सपीरियंस जैगुआर के साथ था। जब इन्होंने देखा कि रात के समय में जैगुआर इन पर नजरें गड़ाए इनको अपना भोजन बनाने वाला था, तभी इन्होंने दिमाग का इस्तेमाल करके जैगुआर के सामने आग दिखानी शुरू कर दी। अक्सर इस तरह की बड़ी बिल्लियां आग देखकर डर जाती हैं और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जैगुआर ने काफी देर तक तो हार नहीं मानी, लेकिन आग से डरकर बाद में ये भी भाग गया और फिर योसी ने अपने 3 हफ्ते का अमेज़न जंगल सर्वाइवल पूरा किया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज के वीडियो काफी पसंद आई होगी और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।